नाज़रीन आदाब। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। अभी तक की खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं शबाब अनवर। आइए खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस के साबिक लीडर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के तमाम ओहदों से दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने जारी किया वीडियो पैगाम, अरकान असेंबली के लिए पढ़ा केजरीवाल का पैगाम। सोनिया गांधी ने राज्यसभा रुकन के तौर पर लिया हलफ, 14 अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा के रुकन के तौर पर उठाया हलफ। वज़ीर आज़म मोदी बिहार के इंतखाबी दौरे पर जमुई में इंतखाबी रैली से किया खिताब, हुकूमत की उसूलियाबियों का किया तस्करा। और ताइवान में 7.4 की शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले ने मचाई तबाही, अब तक 9 अफराद हलाक और 950 से ज़ायद जख्मी। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। कांग्रेस के साबिक लीडर गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ ने मीडिया से भी बात की। दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले, और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने, और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने दिल्ली में राजस्थान से राज्यसभा रुकनियत का हलफ उठाया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट हाउस में सोनिया गांधी को राज्यसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी के वक्त कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोनिया गांधी के साथ मौजूद थे। उन्होंने खड़गे और पीयूष गोयल की मौजूदगी में हलफ उठाया। मैं आपको बता दें कि सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा की रुकन बनी हैं। वज़ीर आज़म मोदी बिहार के इंतखाबी दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने जमुई में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने यहाँ हुकूमत की उसूलियाबियों का तज़किरा करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने बिहार में करीब 2 करोड़ मवेशियों के लिए टीकाकारी मुहिम चलाई है। बीजेपी सरकार इंसानों की सेवा तो कर ही रहा है, हमने पशुधन की भी उतनी ही रक्षा करने का तय किया है। केंद्र सरकार ने बिहार के करीब 2 करोड़ पशुओं को खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त में टीकाकरण का अभियान चलाया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी अपने इंतखाबी दौरे पर कूच बिहार पहुंची। उन्होंने कहा कि तमाम एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है, रियासत के अफसरान का तबादला किया जा रहा है, जबकि एनआईए, सीबीआई और आईटी इनमें से कितने अफसरान का तबादला हुआ है। इस वजह से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आपके केजरीवाल ने सभी अरकान असेंबली के लिए जेल से पैगाम भेजा है। मैं जेल में हूं, लिहाजा दिल्ली के शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है। जो समस्या हो, आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी जमानत हो जाएगी। उन्होंने यह बयान रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की जमानत पर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात पर भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अदालत ने जो बेल अदालत से मिली, इस पे चर्चा करने की क्या जरूरत है? बेल, वो तो अदालत ने बार बार कहा है कि बेल नॉट जेल, बेल इज द फर्स्ट ऑप्शन, और बेल तो मिलना भी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस उस वक्त दी कि संजय सिंह को बंद रखने के लिए जो सबूत की जरूरत है वो सबूत पेश की नहीं गई। और ये वही केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ा हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी पकड़ा हुआ है। तो अगर यही हाल रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को भी बल्कि मनीष सिसोदिया को भी इसमें बेल मिल जाए। मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की मौजूदा रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने हेमा मालिनी को लगातार तीसरी बार मथुरा से उम्मीदवार बनाया है। पर्चा नामजदगी के वक्त बीजेपी लीडर हेमा मालिनी ने कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कहा कि उन्हें पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि खवातीन का एहतराम कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा कि जैसे वजीर आजम मोदी खवातीन का एहतराम करते हैं उसी तरह दूसरे लोग भी करें, अच्छा होगा। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उनके ट्वीट को बीजेपी तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से पेश कर रही है। तकरीबन 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने कहा है कि कल जिस तरीके से कारकुनान के अंदर जोश व खरोश नजर आया वो इस बात का गवाह है कि अब नाइंसाफी और मजालिम अपने उरूज पर हैं। जब एक आमिराना हुकूमत ने दिल्ली के 2 करोड़ अवाम के जरिए मुंतखब किए गए वजीर आला को जेल में बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक एक वजीर, लेजिस्लेचर, कारकुन और लीडर और दीगर तमाम लोग अपने चीफ अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती के साथ सीना तान के खड़े हैं। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई? गलत तो नहीं कह रहा? रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है, देखो मोदी जी, देखो आके, देखो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, देखो। ताइवान में 7.4 की शिद्दत के होलनाक जलजले ने तबाही मचाई है। खबर के मुताबिक कई इमारतें मुतासिर हुई हैं जबकि 26 जमीन बोस हो चुकी हैं। कई इमारतें एक तरफ झुक गई हैं। जलजले के सबब काफ़ी जानो माल का नुकसान हुआ है जिसमें 9 अफराद हलाक और 950 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। दर्जनों मलबे तले दबे हुए हैं। जलजले के झटके जापान और फिलीपाइंस में भी महसूस किए गए। ताइवान ने 25 साल में आने वाले शदीद तरीन जलजले से मुतासरा इमारत को गिराने का अमल शुरू कर दिया है। इजराइल के जरिए जुल्म बर्बरियत का सिलसिला लगातार जारी है। इजरायली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के शहर जेनीन पर धावा बोल दिया है जहां फिलिस्तीनी नौजवानों के साथ झड़पें हुई हैं, जबकि बुलडोजर के जरिए शहर की गलियों में सड़कों को तबाह किया जा रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वर्ल्ड सेंट्रल किचन के अमले की हलाकत के बाद गजा में रात के वक्त इमदादी नकलो हमल सिक्योरिटी वजूहात पर कम अज़ कम 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस के साबिक लीडर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के तमाम ओहदों से दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने जारी किया वीडियो पैगाम, अरकान असेंबली के लिए पढ़ा केजरीवाल का पैगाम। सोनिया गांधी ने राज्यसभा रुकन के तौर पर लिया हलफ, 14 अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा के रुकन के तौर पर उठाया हलफ। वज़ीर आज़म मोदी बिहार के इंतखाबी दौरे पर जमुई में इंतखाबी रैली से किया खिताब, हुकूमत की उसूलियाबियों का किया तज़किरा। और ताइवान में 7.4 की शिद्दत के हौलनाक जलजले ने मचाई तबाही, अब तक 9 अफराद हलाक और 950 से ज़ायद जख्मी।
तो आज के खबरनामे में बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। साथ प्रणाम।